कहते हैं कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है। वैसे अगर देव हैं तो असुर भी हैं, पर आज मैं आपके लिए एक ऐसे खौफनाक असुर की कहानी लेकर आया हूँ जिसे मुंजिया कहते हैं। जब भी हम अर्बन लीजेंड या डीमन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वैम्पायर, डीमन या हॉन्टेड हाउस या हॉन्टेड डॉल्स ही आती हैं। लेकिन आज हम मुंजिया नाम के एक ऐसे असुर के बारे में बात करेंगे, और ये केवल एक ऐसा असुर नहीं है जिससे केवल काल्पनिक कहानियां मात्र जुड़ी हुई हैं। आज मैं मुंजिया से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना भी बताऊंगा, जिसे जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। अगर कोई लड़का अपने मुंडन के 10 से 14 दिनों के भीतर किसी भी कारण से मर जाता है तो वह एक प्रेत बनता है। वह एक ऐसी आत्मा होती है जिसको मुक्ति नहीं मिलती। इसी का नाम मुंजिया है। इसकी आत्मा इतनी बेचैन होती है कि वह रात के समय पीपल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भटकती रहती है। ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए प्राचीन काल में ही इसको पीपल के पेड़ के साथ बांध दिया गया था। इसलिए जब भी कोई लड़का मुंजिया बनता है तो वो प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। लेकिन ये कोई आम आत्मा नहीं होती, इसके पास बहुत खास शक्तियाँ भी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है और ख़तरनाक भी। एक कहानी संजू नाम के एक लड़के की है जो कि अपने 2 भाइयों और माता पिता के साथ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। संजू एक खुशमिजाज लड़का था और वो अपने माता पिता के काम में हाथ भी बटाता था, और उसके दोनों भाई गांव के बाहर स्थित एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अब संजू का ये जो गांव था वो शहर से काफ़ी दूर था, और वहां पर आने जाने के लिए एक कच्ची सड़क ही थी, जहां पर रिक्शा भी बहुत ही कम चलते थे। बस की बात तो छोड़ ही दो। अब एक दिन की बात है, संजू को सामान लेने के लिए शहर गया हुआ था। सामान लेते लेते उसे शाम हो गई। रात के करीब 7:30 बज चुके होंगे, और उसे घर आने के लिए कोई वाहन भी नहीं मिला। इसलिए उसने पैदल ही घर आने की सोची और वह वहाँ से चल पड़ा। अब चलते चलते उसे काफ़ी समय हो गया था, करीब रात के 10 बजे होंगे। वो गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर पीपल के एक घने पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। वो पेड़ इतना घना था कि उसकी वजह से चांद की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पा रही थी। संजू थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुका, क्योंकि उसे वहाँ पर एक नंबर लग गई थी। संजू ने सोचा कि इसी पेड़ के नीचे एक नंबर कर लेता हूँ, क्योंकि रात का समय है। थोड़ा भी इधर उधर गया तो हो सकता है कि वो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाए। लेकिन यही थी संजू की सबसे बड़ी गलती। संजू को अंदाज़ा भी नहीं था कि उस पेड़ पर एक मुंजिया रहता है। अगर कोई भी इंसान मुंजिया को छेड़ता है तो वह उसके पीछे पड़ जाता है, और संजू ने उस पेड़ के नीचे पेशाब करके मुंजिया के घर का अपमान किया था। वो मुंजिया बहुत ही पावरफुल था। वो संजू के शरीर में घुस जाता है, उसको पोजेस्ट कर लेता है। इसके बाद जब संजू घर पर पहुंचता है तो वह पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। वह कभी खुद को तो कभी घर वालों को मारने की कोशिश करता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। कई साल बीत गए, लेकिन संजू को कोई नहीं सही कर पाया। कोई पता भी नहीं लगा पाया कि संजू के पागलपन के पीछे आकर राज क्या है। वो बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो चुका था। कई साल बीत गए, लेकिन मुंजिया ने संजू का शरीर नहीं छोड़ा, और एक दिन अचानक संजू के सारे घरवाले रहस्यमय तरीके से मारे गए। संजू के घरवाले उससे इतना परेशान हो चुके थे कि वो उसको एक कमरे में बंद रखा करते थे। घर में जब सभी सदस्यों की मौत हो गई और जब पड़ोसियों ने आकर संजू के कमरे को खोला तो उसके अंदर कोई नहीं था। उस दिन के बाद से संजू का भी कुछ पता नहीं चला। कई महीनों के बाद उसी पेड़ के ऊपर संजू को किसी ने बैठा हुआ देखा। जब पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर उस पेड़ के नीचे पहुंचे तो सबने देखा कि पेड़ पर संजू का शरीर तो बैठा हुआ था, लेकिन उस शरीर के अंदर जान नहीं थी। यह सब देखकर गांव वाले अच्छे से समझ गए थे कि संजू को आखिर हुआ क्या था। इस घटना के बाद से उन गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे से निकलना ही बंद कर दिया।